हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेटू की ममा ब्लॉग। और आज के वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हूँ। तो ये टॉपिक है हम जैसी हाउसवाइफ के लिए, यानी कि मिडिल क्लास में जो हाउसवाइफ्स आती हैं तो उनके बारे में ये बात है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जो भी लोग देख रहे हैं, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू। मम्मीज़ को अगर आप देखेंगे तो वो बस मतलब जैसे ही हुआ, क्योंकि घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं तो इंसान को थोड़ा भी ये नॉर्मल है कि टाइम नहीं मिल पाता है और मेंटेन नहीं कर पाता है। अगर ज़्यादा सज धज के रहेगा तो वो काम कैसे करेगा, क्योंकि हाउस हेल्पर्स तो आते नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली में बहुत कम ही होते हैं फैमिलीज़ जिसमें कि मेड्स वगैरह आती हैं मिडिल क्लास फैमिली में। तो सारे काम खुद से करना है, बर्तन धोना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, मतलब जितने भी घर के काम है, खाना बनाना, खाना खिलाना, सारा कुछ अकेले करना होता है। और अगर सज धज के करेंगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल उनको खुद को भी होगा। तो इसलिए मैं कुछ स्टाइलिंग टिप्स आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास की हाउसवाइफ्स हैं, वो क्या क्या कुछ ऐसे टिप्स फॉलो करें जो कि उनको कंफर्टेबल भी लगे उनके डेली लाइफ्स में, और साथ साथ अच्छा भी लगे देखने में कि उन्होंने खुद को अच्छे तरीके से, जैसे कोई भी अचानक से आ गया या खुद को भी अगर वो चलते चलते काम करते करते अगर मिरर में देख ले तो उनको ऐसा ना लगे कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो इसके बारे में मैं आज आपसे कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है आपकी बॉडी शेप। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप मोटे हैं, पतले हैं तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मोटे भी हैं और ढंग से कपड़ा पहने तो आप अपने घर में भी स्टाइलिश लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जो हेल्दी बॉडी के लोग होते हैं, जैसे कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के बाद बहुत हेल्दी हो गई थी, पर उस टाइम भी मैंने अपने साथ मैंने नोटिस किया था कि मैं किस टाइप के कपड़े पहनती हूँ तो मुझ पे सूट करता है। तो वो आपको खुद में नोटिस करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के कपड़े पहनते हैं तो आपको सूट करता है, वो आप पर अच्छा लगता है। किस टाइप के कलर्स पहनते हैं जो आप पर सूट करता है डेली वेयर्स में। तो अगर आप हेल्दी हैं तो आपको लूज़ कपड़े थोड़े से पहनने चाहिए, मतलब पूरी बॉडी फिटिंग कपड़े नहीं होने चाहिए, थोड़ी सी हल्की फिटिंग वाली कपड़े होने चाहिए। जैसे कि आपके टमी एरिया में जो फैट है या फिर आपके आर्म्स पे जो फैट है, अगर आप टाइट पहनेंगे तो वो दिखेगा लोगों को कि हाँ वो फैट्स है, वो आप हेल्दी हैं। तो थोड़ा सा हल्का लूज़ अगर ड्रेस पहनेंगे आप तो वहाँ पर आपका फैट्स छुप जाएगा और वो आप कपड़े आप पर अच्छे लगेंगे। जैसे कल तो प्लाजोज वगैरह आते हैं तो आप डेली वेयर में भी प्लाजो पहन सकते हैं, कुर्ती पहन सकते हैं, या फिर अपने आप दुपट्टा भी स्टाइल कर रहे हैं तो दुपट्टा को अच्छी तरह से स्टाइल करें। ये सारी चीज़ें हैं। और जो थोड़ी मीडियम टाइप की मॉमीज़ होती हैं या लेडीज़ होती हैं वो थोड़े से हल्के नॉर्मल टाइप के कपड़े पहन सकते हैं, यानी कि बॉडी फिटिंग भी है अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी फिटिंग कपड़े आप पहन सकते हैं। लेकिन हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपना कंफर्ट जोन देखना है कि क्या है। अगर आप किसी कपड़े में कंफर्टेबल नहीं है या वो टाइट है, चाहे वो लूज़ ही क्यों ना हो, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपको वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि आप कहीं तैयार होकर जा नहीं रहे हैं, कुछ घंटों का काम नहीं है, ये पूरी दिन भर की बात है। इसलिए आपको अपने बॉडी के कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए, जिसमें कि आप दिन भर कंफर्टेबल फील हो, अपने रोज़मर्रा के काम को पूरा कर सके। तो उस वैसे ही टाइप के आपको कपड़े डेली वेयर्स में पहनने चाहिए। तो दूसरा टॉपिक ये है कि या तो हमारे घर पर हम या तो सूट पहनते हैं, या तो कुर्तीज़ पहनते हैं, या तो फिर साड़ीज़ पहनते हैं। इस तीनों ऑप्शन में ही पहनते हैं बहुत स्टाइलिश कुर्तीज़ सूट्स जो कि आप नॉर्मल डेली वेयर्स में पहन सकें और कंफर्टेबल भी हो। तो आज का जो फैब्रिक होता है वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कॉटन फैब्रिक कंफर्टेबल लगती है, घर में रेयॉन्स की लगती है या शिफॉन्स की लगती है। जॉर्जेट की तो ऑब्वियस कुर्तीज़ वगैरह नहीं लग सकती है, क्योंकि जॉर्जेट वाले फैब्रिक में थोड़ी गर्मी लगती है और वो डिपेंड करता है, गर्मी का मौसम है, ठंड का मौसम है, तो आप किस फैब्रिक का पहने वो तो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन किस टाइप का पहने जो कि घर में स्टाइलिश लगे वो भी आप पर डिपेंड करता है, और आपको ये स्टाइलिंग टिप्स अपनानी चाहिए। जैसे कि अगर हम जो पटियालास पहन रहे हैं तो पटियालास अब ही थोड़ा ओल्ड फैशन में चला गया है। तो अगर आप नया सूट स्टिच कराने वाली हैं तो आप उसको पैंट स्टाइल में स्टिच करा सकते हैं। पैंट स्टाइल में भी स्टिच कराना है तो आप थोड़ा सा उसको एंकल लेंथ में स्टिच कराएं, मतलब वो जो पैर का जो एंकल
बॉर्डर होता है ना, उस वहाँ तक का आप स्टिच कराएं तो वो थोड़ा स्टाइलिश लुक देता है लॉन्ग कुर्तीज़ के साथ, पैंट स्टाइल अगर आप वेयर करेंगे तो। और साथ ही साथ अगर आप प्लाजोज़ करा रहे हैं तो प्लाजोज़ भी स्टिच आप एंकल लेंथ में कराएं। तो ये क्या होता है कि डेली वेयर्स में, क्या एंकल लेंथ में इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि डेली वेयर्स में आपको पानी का भी काम करना पड़ता है, नॉर्मल मिडिल क्लास हाउसवाइफ को। तो पानी में कभी जा रहे हैं तो अब गंदी हो गई, या फिर पानी का कोई काम कर रहे हैं तो उसको बहुत नीचे वो पानी में भीग जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं एंकल लेंथ बोल रही हूँ। तो अब बात करते हैं साड़ीज़ की। तो साड़ी के जैसे बात बताया मैंने, तो साड़ी आप पहनते हैं डेली वेयर्स में, लेकिन थोड़ा सा उसको पिन करके अगर पहनेंगे, थोड़ा सा स्टाइलिश लुक लेके पहनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और डेली वेयर में आप वैसी ही साड़ीज़ चूज़ करें जो कि आपको लाइट वेटेड लगे, जैसे कि जॉर्जेट की होती है, शिफॉन्स की साड़ीज़ होती है। शिफॉन्स की तो आप उतनी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि शिफॉन की साड़ी को थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, और डेली वेयर्स का अगर आप काम करेंगे तो फिर साड़ी गंदी भी हो सकती है, इसलिए जॉर्जेट की साड़ीज़ आप ले सकते हैं, बहुत हल्की वाली लाइट वेटेड वाली जो जॉर्जेट की साड़ीज़ होती है। जैसे कि मान लीजिए ये कि प्लेन एक दुपट्टा है मेरा, ये शॉर्ट छोटा सा दुपट्टा है, ये स्टॉल टाइप का, और बहुत ही सिंथेटिक मटेरियल का है, बहुत ही लाइट वेटेड है, जो कि आपको डेली वेयर्स में ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत हैवी दुपट्टा ले लिया अब कैसे काम करूँगी ये वो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत लाइट दुपट्टाज आपको डेली वेयर्स में यूज़ करना है जो कि आपको कंफर्टेबल लगे, हैवी नहीं लगे। तो सिंपल दुपट्टा है, जैसे कि आपने कुर्ती ही पहना है, मान लो कि आपने कुर्ती ही एग्जाम्पल में पहना है, तो दुपट्टा को इस तरह से लेने से बेहतर है, मतलब जैसे ये हुआ सिंपल लुक, आपने सिंपल तरीके से दुपट्टा बस रख लिया, तो आप इस तरह से भी दुपट्टा को रख सकते हैं जो कि थोड़ा सा स्टाइलिश लगेगा देखने में। जैसे कि ये इस तरह से आपने नॉड कर लिया और इस तरह से दुपट्टा आपने रख लिया, तो ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा स्टाइलिश लुक दे रहा है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं इस तरह से दुपट्टा रखने में और इस तरह से दुपट्टा रखने में, ये बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है। आप कुछ स्टाइलिश लुक, जो आप कुर्ती भी पहने हैं या फिर नॉर्मल सूट भी पहने हैं, तो आप इस टाइप के दुपट्टा को स्टाइल कर सकते हैं, होता है। और थोड़ा सा देखने वाले को भी कंफर्टेबल लगता है कि सामने वाले ने दुपट्टा लिया है, क्योंकि घर में आप हैं तो घर में और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी हमें ड्रेसअप करना पड़ता है। अगर हम जॉइंट फैमिलीज़ के साथ हैं, अगर हम अकेले रह रहे हैं, मतलब उस हिसाब से आपको अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा स्टाइलिंग। तो हमारा फोर्थ टॉपिक है हमारी हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल बहुत इम्पैक्ट करता है आपके ओवरऑल लुक पर। हेयर स्टाइल हमेशा बना के रखनी चाहिए, चाहे कि आप एक बस बाल को कोम्ब करके, आपको प्रॉपर तरीके से डेली बाल को कोम्ब करना चाहिए, प्रॉपर आपको ऑयलिंग करनी चाहिए, साथ में प्रॉपर आपको हेयर वॉश करना चाहिए। ये सारा केयर तो खुद पर डिपेंड करता है और कोई कर तो देगा नहीं, तो करना तो खुद को ही है। तो अपनी केयर के लिए टाइम हमें खुद ही निकालना पड़ता है, तो इसलिए हमें अपने लिए इतना सा टाइम निकालना चाहिए। और डेली वेयर्स में अपने हेयर को हम कैसे स्टाइलिश करें, जैसे कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, कि ऐसा नहीं कि आप टाइम बिल्कुल लेके अपने पूरे हेयर को कर्ल कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने नॉर्मल हेयर को भी स्टाइल कर सकते हैं डेली में, जैसे कि आपने एक पोनी टेल ही बना लिया, इसको आगे से पफ कर लिया, या फिर दोनों साइड से लेके क्लच कर लिया बालों को, या किसी तरह से हेयर बन बना के थोड़ा सा पफ निकाल के हेयर बन बना लिया। तो ये सारे नॉर्मल डेली वेयर्स हेयर स्टाइल हैं जो कि आप कर सकते हैं अपने डेली वेयर लुक पर। बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि मुझे थोड़ा सा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि डेली वियर्स में आपको इतना सजने धजने का या फिर इतने ज़्यादा एक्सेसरीज़ पहनने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेली वियर्स में अच्छा भी नहीं लगता है कि आप हैवी कान का पहने, हैवी झुमका पहने, या फिर हैवी मंगलसूत्र ऐसे लंबी लंबी वाली पहने, या फिर आप गले का सेट पहने, बिल्कुल ऐसा अच्छा नहीं लगता है मुझे। जो आपको अगर नॉर्मल, अगर एक स्टाइलिश लुक चाहिए होता है घर में, तो आप एकदम सिंपल एक्सेसरीज यूज़ करें, जैसे कि सिंपल आप मंगलसूत्र पहन सकते हैं। और मंगलसूत्र आजकल सिंपल में जैसे स्टाइलिश लगता है, ऐसे छोटी वाली जो मंगलसूत्र होते हैं, या फिर ऐसे वो जो छोटे डॉट्स वाले या छोटे स्टोन्स वाले जो मंगलसूत्र होते हैं, वो बहुत स्टाइलिश लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लंबा मंगलसूत्र पहने डेली वेयर्स में भी, आप शॉर्ट मंगलसूत्र पहनेंगे तो वो आपके यहाँ तक रहेगा और वो कंफर्टेबल भी आपको लगेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर जो लोग नहीं पहनते हैं तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
रहेगा। साथ ही ईयरिंग्स भी अगर आप डेली वेयर्स में पहनते हैं तो लंबी पहनने से बेहतर है कि आप छोटी ईयरिंग्स, जैसे कि मैंने ये गोल्ड की ईयरिंग्स पहनी है छोटी वाली, तो इस टाइप की भी आप गोल्ड या आर्टिफिशियल जिस तरह का आप प्रेफर कर सकते हैं, जिस तरह का आप पहन सकते हैं, उस टाइप की छोटी ईयरिंग्स आप घर में पहने, ताकि वो एक ट्रेंडी टाइप का और स्टाइलिश लुक दे, बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं दे। पायल मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि डेली वेयर्स में भी छन 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 वाली पायल्स पहनते हैं, तो किसी किसी का अपना होता है कि हाँ उनको ऐसे ही पसंद है, मैं उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, वो बिल्कुल पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेंडी और क्लासी लुक लाना है तो एक सिंपल पायल आप डेली वेयर्स में पहने। जो बिछियाज होती हैं उसको भी बहुत छोटी सी पहन सकते हैं, जो कि आपको कंफर्टेबल रहे, क्योंकि काम करना रहता है हमें दिन भर का, वो है हमारे चुभने नहीं चाहिए हमारे पैरों में, वो कंफर्टेबल रहना चाहिए चलते हुए, और हैवी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें, साथ में आप बैंगल्स आप डेली में हर चीज़ के साथ आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आज आपने ग्रीन पहना है तो आप पूरा डेली ग्रीन बैंगल्स नहीं पहन सकते, कल ऑरेंज पहना है तो पूरी चेंज करके फिर ऑरेंज बैंगल्स नहीं पहन सकते, हमारे पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं होता है। ये सब बातें तो आप लोग को भी समझ में आ रही होगी। तो सिंपल और ट्रेंडी क्लासी लुक में आप पहन सकते हैं नॉर्मल बैंगल्स। तो ये वाली बैंगल्स मैंने पहनी है। तो ये वाली बैंगल्स, इस टाइप की जो बैंगल्स होती है, या फिर कड़ा टाइप का, अगर आपके पास गोल्ड का है तो फिर आप डेली वियर में वो यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड या डायमंड्स का अगर है तो वो डेली वियर में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आर्टिफिशियल में आप इस टाइप के कड़े यूज़ कर सकते हैं, जो कि सारी चीज़ों पे, अगर आपने साड़ी भी वियर किया है, कुर्ती भी वियर किया है, सूट भी वियर किया है, सब पर वो बहुत अच्छा लुक देता है इस टाइप का। तो ये सब चीज़ों के लिए उतना दिमाग नहीं लगाना है, मतलब आप आराम से ऐसे ही सिंपल वाली बैंगल्स पहनो, आराम से खोलो, चेंज करो, फिर पहनो। तो अब है थोड़ा सा मेकअप के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप मेरे जितना मेकअप कर लीजिए, मैं भी वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा मेकअप किया है। लेकिन डेली में भी आप थोड़ा सा अच्छा, अपने आप को अच्छी पर्सनालिटी, अपने आप की पर्सनालिटी, सामने वाले को कुछ अच्छा लगे नहीं लगे, आप अपने आप को मिरर में अगर देखें तो आप अपने आप को खूबसूरत लगनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप डेली में थोड़ा सा मेकअप कर सकते हैं, जैसे कि आप डेली में अगर अपना मॉइस्चराइज़र तो ऑब्वियस है लगाते ही होंगे फेस वॉश करने के बाद, तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप हल्की लाइट सी लिपस्टिक लगा सकते हैं। और बहुत लोग काजल यूज़ करते हैं डेली में, तो एक नॉर्मल सा काजल भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिंदी, और ऐसे पतली सी सिंदूर लगा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा लुक देता है। ज़रूरत नहीं है कि आप फाउंडेशन लगाइए, फिर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाइए, फिर बाकी सारी चीज़ें भी मेकअप का लगाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेली में इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आप अगर लाइट सा लिपस्टिक लगाते हैं, काजल लगाते हैं, बिंदी, प्रॉपर तरीके से सिंदूर लगाते हैं, प्रॉपर तरीके से अपने बालों को बनाते हैं, तो इतने में ही आप बहुत ही सुंदर लगेंगे अपने आप को देखने में, और साथ में सामने वाले को भी देखने में, कि कोई भी देख के कहेगा कि अरे देखो ये इतने काम करने के बाद भी अपने आप को मेंटेन की हुई है। और मेंटेनेंस का ये मतलब नहीं है कि आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर जिम जा रहे हैं, तो ऐसा हमारे मिडिल क्लास हाउसवाइफ मॉमीज़ के लिए इम्पॉसिबल है कि हम प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर जिम जाएं, ऐसा हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा अगला टॉपिक है, हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली मेंटेन कैसे करें, घर में रहकर अपने आप को कैसे मेंटेन करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि हमारे पास हज़ारों काम होते हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है, और इन सब चीज़ों के बीच में खुद के लिए वक्त निकालना, ये सबसे ज़्यादा हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए वक्त निकालें, अपने लिए टाइम निकालें, और हम उस टाइम में वो काम करें जो हमें पसंद होता है। जैसे कि मुझे मेरे खाली टाइम में वीडियोज़ बनाना, रील्स बनाना ये पसंद है, तो आपको जो भी चीज़ें पसंद हो, डांस करना, म्यूजिक सुनना, जिससे कि आपके दिन भर के कामों से आपका दिमाग थोड़ा हल्का हो जाए, इस टाइप का काम आपको करना है। तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, और आपको बहुत अच्छा फील होगा अंदर से कि चलो आज मैंने इतने काम के साथ साथ मैंने अपने लिए वक्त निकाला, और उसमें मैंने अपनी मर्जी का काम किया। तो दूसरी चीज़ है फिजिकल मेंटेन आप खुद को कैसे कर सकते हैं घर में रहकर। तो बस आपको हर मंथ पे ध्यान देना है कि आपकी आईब्रोज शेप में है कि नहीं। आप हमेशा ध्यान देंगे, कभी आप नोटिस कीजिएगा कि जब भी आप अपने आईब्रोज बनवाते हैं और फॉरहेड बनवाते हैं और अपर लिप्स, ये तीन चीज़ अगर आप हर मंथ आप बनवाते हैं, हर मंथ इस तीन चीज़ को आप मेंटेन रखते हैं, तो आप अपने फेस पर ध्यान देंगे कि वो ऑटोमेटिक बहुत ही क्लियर दिखता है। मतलब आपका फेस बिल्कुल चेंज हो जाएगा और लगेगा कि कितना क्लीन है,
जैसे कि आपने फेशियल करा लिया हो या फिर आपने मसाज करा लिया हो, ऐसा फील आता है। तो ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मेंटेन रखने के लिए, कि आप अपने आईब्रोज, आप अपने अपर लिप्स और अपने फॉरहेड को ज़रूर हर मंथ मेंटेन रखें। साथ ही आप अपने घर में अगर टाइम मिले तो योगा कर सकते हैं या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर अगर इवनिंग टाइम है, थोड़ा सा टाइम है आपके पास, तो वॉकिंग कर सकते हैं। और ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्त से गाना बजाइए और खूब डांस कीजिए अपने बेबी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ खूब मस्ती कीजिए, डांस कीजिए, ताकि आपकी बॉडी में जितनी भी बॉडी में आपकी सर्कुलेशन होगी। आपकी बॉडी दिन भर तो काम करती है, पर वो काम क्या होता है, दिन भर वाले काम में क्या होता है कि वो काम हमें करना है, मतलब हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि वो तो करना ही करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन जब आप डांस करते हैं, जब आप म्यूजिक सुनते हैं, जब आप अपने आप को एंजॉय करते हैं ना, तो फिर वो लगता है कि ये हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, ये हम हमारे लिए कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी में एक अच्छी सी ब्लड सर्कुलेशन होती है और एक अलग सी एनर्जी पैदा होती है हमारे पूरे बॉडी में, जिससे कि हमको खुश रहने में बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलता है। और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम है, पर हमेशा उस प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए और हमें हमेशा अपने प्रॉब्लम को अपने पास रखकर, अपने खुद तक रखकर, ज़्यादा शेयर भी नहीं करना चाहिए लोगों से, क्योंकि आजकल क्या होता है, अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा शेयर करने से ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो अपनी प्रॉब्लम को खुद तक रखिए और उस चीज़ को खुद से कैसे निकालना है, अपनी प्रॉब्लम को खुद से ख़त्म कैसे करना है, वो सिर्फ हम जानते हैं, बाकी दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता है। इसलिए रास्ता खुद ढूंढिए कि उस प्रॉब्लम से आपको निकलना कैसे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी सिचुएशन हो, खुश रहिए। खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी पर्सनालिटी मेंटेन होगी और खुद ही आप बहुत खूबसूरत दिखेंगे। चाहे आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप खुश रहेंगे तो आप बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो बस इसी मैसेज के साथ और इसी स्टाइलिंग टिप्स के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल को, और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेट्यूब की मम्मा ब्लॉग। बाय बाय।